हाँ। जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोग को क्लास 11th और 12th का एक टॉपिक या 9-10 का भी बोलिएगा तो ये टॉपिक हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा यूनिट के बारे में कुछ बताऊंगा। ऐसा यूनिट क्या है, ये कब से इस्टेब्लिश हुआ, ये कैसे कैसे आया, इन सारे चीज़ के बारे में जानेंगे। ऐसा यूनिट इसको हिंदी में ऐसा ही मतलब बोलते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की क्या बोलते हैं, पद्धति। ये एक्चुअली में है क्या, जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में चीज़ का लंबाई चौड़ाई समय इन सब चीज़ों को जो मात्रा जो यूज करते हैं उसको कैसे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे कैसे इसको मापते हैं। एक्चुअली में ऐसा ही मात्रा का जो उत्पत्ति हुआ था मैं संगठन पूर्ण रूप से इसका जो संगठन बना था वो 1960, ठीक है। इसके पहले जो 1960 के पहले जो मात्रा कोई किसी भी चीज़ को मापने का जो पद्धति था, जैसे उदाहरण तौर पर एक समझा रहे हैं कि द्रव्यमान का ऐसे मतलब किलोग्राम, इसको केजी, इन सब चीज़ को अभी जो हम लोग द्रव्यमान का वैल्यू देते हैं मापने के तौर पर किलोग्राम को देते हैं, लंबाई के लिए मापने के तौर पर मीटर को देते हैं। इन सब चीज़ को इसके पहले जो है ऐसा यूनिट के पहले जो देता था उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस था। तो क्या क्या प्रोसेस था, एक सिस्टम था जो आपका जाके CGS सिस्टम था। CGS सिस्टम का अगर कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या है, तो सेंटीमीटर यानी लेंथ को जो मापता था उस टाइम में सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता था, ठीक है। और जी मीन्स होता है ग्राम, यानी अगर किसी भी वेट को द्रव्यमान को जो मापता था आदमी सब या जो भी साइंटिफिक पद्धति में उसको ग्राम में यूज करते थे, जबकि अभी हम लोग ऐसा यूनिट के सिस्टम में क्या करते हैं, किलोग्राम में। इसी तरह सेकंड के लिए सेकंड ही यूज होता था। आज भी हम लोग टाइम को सेकंड में ही डिनोट करते हैं और तत्काल बहुत साल पहले भी क्या किया जाता था, सेकंड में 1960 से लेकर अभी तक भी सेकंड में हो। और एक सिस्टम था जब हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, फुट पाउंड फुट पाउंड लंबाई को जो मापते थे ना वो किससे मापते थे, फुट से मापते थे। और पैसा को कोई भी चीज़ का वेट को वो पाउंड में मापा जाता था, और समय के लिए तो सेकंड ही होता, या PS सिस्टम होता था। ये सारा सिस्टम जो था ये SI सिस्टम के पहले होता था। ये सब सिस्टम सभी देशों में लागू नहीं हो पा रहा था, सभी देश के नागरिक समझ नहीं पा रहा था। तब जाके ऑर्गेनाइजेशन बना कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे सारे विश्व के लोग समझे और उसको विश्व लोग के पूरा विश्व का आदमी उसको फॉलो भी करे। तो इसके लिए कुछ एक ही मेन संगठन हुआ ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक देशों का कोई भी संगठन बनता तो उसको ऐसा सिस्टम। आइए तो जो जानते हैं मूल रूप में ऐसा सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट हो। ऐसे राशि तो जो होता है क्वांटिटीज अगर बोलेगा तो क्वांटिटीज 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है डेराइव यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक होता है डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज को हिंदी में बोला जाता है मूल राशियाँ। डेराइव यूनिट को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ये मूल राशियाँ क्या क्या है, तो मेन हम आज आप लोग को मूल मात्रक के बताएंगे, ड्राइव क्वांटिटीज जो बताएंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। ये व्युत्पन्न राशि का जो निर्माण होता है इसी फंडामेंटल यूनिट के द्वारा ही होता है। तो फंडामेंटल यूनिट में जो 7 मेन फंडामेंटल यूनिट है, 7 मूल मात्रक है, क्या क्या है तो देखते हैं। पहला जो फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ है, हिंदी में से लंबाई बोलते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट जो यूनिट फंडामेंटल में ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग जो यूनिट होता है इसको मीटर होता है, सिंबॉलिक तौर पर छोटी डिनोट किया जाता है। अगर इसका डायमेंशनल बोलेगा तो इसका डायमेंशनल फॉर्मेट में एल द्वारा इंडिकेट किया जाता है। चूँकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोला जाता है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर एल को दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, मास, इसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। ये मास का ऐसा यूनिट अगर कोई पूछेगा तो किलोग्राम होता है, इससे केजी द्वारा डिनोट किया जाता है, डायमेंशन M से इंडिकेट किया जाता है। तीसरा जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या क्वांटिटीज, समय टाइम का तो सेकेंड और एस द्वारा डिनोट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या टेम्परेचर, हिंदी में ताप। इसका जो ऐसा यूनिट
ऐसा ही में फंडामेंटल यूनिट जो दिया गया वो केल्विन दिया गया, और जो अन्य मात्रक भी होता, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का उतना यूज नहीं होता आज प्रेजेंट टाइम में। साइंटिस्टिक लोग जो केमिस्ट्री फिजिशियंस है वो केल्विन का यूज करता है। इन सब दोनों का भी यूज होता है जब जिसका ज़रूरत पड़े, उस सिचुएशन के हिसाब से इन सब का उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा यूनिट में केल्विन को ही पकड़ के रखा गया है, ठीक है। इसका सिंबल के होता है, इसका डायमेंशन भी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। फिफ्थ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। 6 जो है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, अयोग्य कैंडेला जो CD द्वारा सूचित किया जाता है। और 7 जो है क्वांटिटीज ऑफ मेटल, पदार्थ की मात्रा। अब इन सब का मेन उद्देश्य क्या है, जैसे लेंथ किसी भी चीज़ का लंबाई, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड का लंबाई मापने के लिए, यहाँ एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस मापने के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेहतर किसको माना गया, मीटर को माना गया। किसी भी चीज़ का क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए किलो आलू या कुछ भी लाने के लिए जाते हैं, तो उसका क्वांटिटी को मापने के लिए, चावल गेहूँ, तो उसका बेस्ट डिफरेंस किसको माना, केजी को माना। इसी तरह समय को, जो टाइम जो बीत रहा है, ये सब पढ़ा ही रहे तो टाइम के अकॉर्डिंग बीत रहा है, इसके बारे में जो मेन जो यूनिट है वो माना किसका माना, सेकेंड को माना। चौथा जो है आपका तापमान, टेम्परेचर, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा, तो टेम्परेचर डिग्री हो रहा, इसको जो वैज्ञानिक लोगों ने उसको रेफरेंस रूप में सबसे अच्छा जो इंडिकेटर माना, उसको क्या माना, केल्विन को माना। इसी प्रकार से एम्पियर जो विद्युत धारा करंट के बारे में, इसके धारा के बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया वो एम्पियर के द्वारा इंडिकेट किया गया। जो 6 जो है ज्योति तीव्रता, कोई भी चीज़ जलती है तो उससे जो लाइट निकलता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया, उसके लिए कैंडेला का यूज किया। और पदार्थ की मात्रा, कोई भी पदार्थ दुनिया है तो उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, मोल होता है, ऐसे मोल द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसके ये तो 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। और इसके जाके 2 जो है कम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, एक प्लेन एंगल है, समतुल्य कोण, और एक क्यूबिकल एंगल। प्लेन एंगल का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और इसे RD द्वारा सूचित किया जाता है। और मैथ में इसको C द्वारा इंडिकेट किया जाता है। मैथ में क्लास 11 का जो चैप्टर पढ़िएगा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ आपको C दिखने मिलेगा। सिमिलरली क्यूबिक एंगल का घन्य कोण का ऐसा मात्रा जो होता है स्टेरेडियन, ऐसा इस प्रकार से संपूर्ण फंडामेंटल यूनिट का जो 7 और अन्य कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट के बारे में मैंने आज चर्चा कर ली। जय हिंद। अगला नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।